अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहनाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। ऑक्सीजन, एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कैनिस्टर, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, ये एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कैनिस्टर है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने और इसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि ये वेरी इजी टू कैरी है। और उन पेशेंट्स के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं और जो बड़े बड़े सिलेंडर्स कैरी करते हैं। अगर उन सिलेंडर्स में से उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो बैकअप सपोर्ट के लिए ये बोलिसिस के तौर पर ऑक्सीजन वो अपने पास रख सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि कोई पेशेंट अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट है तो वो इस तरह के ऑक्सीजन कैनिस्टर पर डिपेंड करे, बट ये एक एक्यूट सिचुएशंस के लिए बड़ा ही मुफीद और बड़ा ज़बरदस्त है कि आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके अनबॉक्सिंग की तरफ आने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए और बड़ी हेल्पफुल रहेगी और पेशेंट्स और आम जनरल पब्लिक्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल होगी। चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। ठीक है, पोर्टेबल ऑक्सीजन कैनिस्टर है ये एक। ठीक है, इसमें 13 लीटर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और ये जो कंपनी है ऑक्सी काइज़र कंपनी है ये। ठीक है, और ये 13 लीटर पर है और इसकी सबसे बड़ी जो बात ये है कि हाई एल्टीट्यूड एंड पुअर एयर क्वालिटी में भी ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज़ में जब एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा तो उस वक्त भी ये यूज़ कर सकता है। रिचार्ज एंड रिकवरेबल है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि ये कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसको कितनी देर तक यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले इसकी एक ये माउथ पीस है, इसको हमने ओपन करना है। ये कैप है, इस कैप को रिमूव किया आपने। ठीक है, इस कैप को रिमूव करके आपने लगा दिया इसके साथ ये जो नोज़ल है तो इसके साथ इसको अटैच कर दिया। जब इसको आप अटैच करेंगे तो आपका माउथ जो है ना और आपका नोज़ कवर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और आप एक पफ देंगे। ये एक पफ ऑक्सीजन का आप देंगे तो आप एक एक्यूट सिचुएशन से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल डिप हो गया है, अगर आप हाइकर हैं, तो अगर आप किसी ऐसी ऊंची जगह पर चले गए हैं जहां हाई एल्टीट्यूड है, जहां ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो वहां ये आपके लिए हेल्प करेगा। ये वेरी इजी टू कैरी है, आप आसानी से इजी इसको कैरी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। और इसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और इसकी प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊं कि 99% पेयर पोर्टेबल ऑक्सीजन फॉर ऑल नेचुरल रेस्पिरेटरी स्पोर्ट्स टू इंस्टेंट इंक्रीज एंड रिस्टोर ऑक्सीजन लेवल्स इन दी बॉडी। यानी कि ये इंस्टेंटली जो है ना आपकी बॉडी के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन कर देगा। 250 यानी कि दिस ऑक्सीजन बूस्टिंग किट हैज़ 250 पफ्स, यानी कि इसमें 250 पफ भी मौजूद हैं। इज़ easy to use, lightweight and provide quickly recovery। अच्छा, ये easy to use भी है और provide quickly recovery भी है। सेफ फॉर ऑल नेचुरल रेस्पिरेटरी स्पोर्ट्स, ये तमाम जो नेचुरल रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहा है। प्योर एंड फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल एट एनी टाइम टू एनीवन, यानी कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और ये एक फ्रेश ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेज क्या हैं। यूज्ड एज फर्स्ट एड किट
इमरजेंसी के लिए आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और ये एक वेटलेस कनेस्टर है, और आप देखें कि अगर आपके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसका एक वेट है, वो एक बहुत हैवी वेट चीज़ है, उसके मुकाबले में ये एक बहुत कम चीज़ है। लेकिन मैं ये हरगिज़ आपको नहीं कहूँगा कि आप इसके ऊपर रिलाई करें, बट ये कि इंस्टेंट और एक एक्यूट इमरजेंसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपका ऑक्सीजन लेवल डिप हो गया, या कोई ILD का पेशेंट है, लंग डिजीज़ का कोई पेशेंट है, या कोई परमानेंट लंग्स डैमेज का कोई पेशेंट्स है जिसके लंग्स और जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट केस है, जैसे कोविड-19 में जो पेशेंट्स थे वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे, उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा था। तो आप टू बी ऑन सेफ साइड अपनी गाड़ी में, अपने बैग में ये रख सकते हैं, लेकिन इसकी फर्दर जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ट्रीट एल्टीट्यूड सिकनेस ड्यूरिंग हाइकिंग, यानी कि आप हाई एल्टीट्यूड पर गए हैं जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोमोट्स वेल बीइंग, ब्रिंग फ्रेशनेस, reduce fatigue and provide a poor air quality substitute for health and beauty। यानी कि अगर आप ये पुअर एयर क्वालिटी है तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल हजरात भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पोर्ट्स टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फॉर वेलनेस एंड रिकवरी। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ा मैजिक है, और एक नेचुरल और प्योर ऑक्सीजन उनके लिए अवेलेबल है कि वो इंस्टेंटली और इमरजेंसी वो इसको यूज़ करके किसी भी मेडिकल सेंटर या किसी भी करीबी हॉस्पिटल में वो पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ में अगर आ जाए तो रिमूव द कैप एंड द मास्क, ये कह रहा है कि रिमूव द कैप एंड मास्क। ठीक है, उसके बाद रिमूव द कैप एंड मास्क किया। ठीक है, यानी कि यहाँ से रिमूव किया, कैप को रिमूव किया और मास्क को रिमूव किया। उसके बाद पुट द मास्क इनटू द एक्चुएटर में आपने इसमें मास्क पुट किया। ठीक है, इसमें मास्क हमने पुट किया, मास्क पुट किया। उसके बाद याद रखें ये जो होल हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेशन के लिए, ये आपने अपवर्ड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि पुट द मास्क बैक ऑन आफ्टर यूजेज, यानी कि मास्क को आफ्टर यूजेज जो है ना आपने यूज़ करने के बाद जो है ना आपने इसको पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पुट कर देना। ठीक है, और इनसाइड आपने कैप ज़रूर लगानी है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं कि ये ठीक हो, ये आपने किया। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस में अगर जाएं तो कीप द फ्लेमेबल मटेरियल अवे फ्रॉम द कनिस्टर, यानी कि जितना भी मटेरियल है जहाँ आग लगने का ख़तरा है, फ्लेमेबल मटेरियल, उससे इसको दूर रखना है क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से जो ना आग लग सकती है। और उसके बाद क्या है, डोंट स्लाइड, ड्रॉप और प्ले विद द कनेस्टर टू अवॉइड एनी पंक्चर और लीकेज इन द कनेस्टर बॉडी। अगर कनेस्टर बॉडी के साथ आपने कोई प्ले या कोई आपने इस तरह का एक्ट नहीं करना है जिससे ये लीक हो जाए और इसकी बॉडी जो है ना वो लीक हो जाए और फिर आग लगने का ख़तरा हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन और ये मोस्ट है कि डोंट एक्सपोज और स्टोर एट टेम्परेचर अबव 48 सेंटीग्रेड। 48 सेंटीग्रेड से पर ये जो है ना आपने स्टोर नहीं करना क्योंकि 48 सेंटीग्रेड पर इसको आग लग सकती है। ठीक है, अबव द 48 सेंटीग्रेड इसको आग लग सकती है। ठीक है, इसलिए आपने 48 सेंटीग्रेड से अबव इसको स्टोर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन से हमेशा दूर रखिएगा क्योंकि चिल्ड्रन इसको जो है ना वो खेलना शुरू कर देंगे, इसको हीट करेंगे, ऑक्सीजन लीक होगी तो कहीं आग लगने का ख़तरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट, ठीक है, जहाँ हाई प्रेशर हो तो वहाँ से इस अवॉइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद आई होप कि गाइस ये आपके लिए वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके पेशेंट्स के लिए, आपके घर के लिए और हाइकिंग के लिए और एक्यूट इमरजेंसीज के लिए आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो डिस्क्लेमर इसका ये है कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर एनी डिजीज़।
तो ये डिज़ीज़ की केयर के लिए नहीं है, क्योंकि आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं है। ये एक शॉर्ट एक्टिंग और इंस्टेंट और इमरजेंसीज़ के लिए है, ठीक है। बैकअप सपोर्ट के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। नाज़रीन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।